अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़र्ज़ उलूम कोर्स में आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ों के हवाले से दूसरा लेक्चर इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। इससे कबल हमने रोज़ों के हवाले से बुनियादी मसाइल सीखे कि रोज़े की नीयत किस तरह की जाती है और इसी तरह दीगर चंद एक सहरी और इफ़्तार के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं वो चंद एक हमने डिस्कस किए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम देखेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता और इंशाअल्लाह चंद इसके मकरूहात वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि डिस्कस हो जाए। हसूल बरकत के लिए एक दो हदीस पहले समात कर लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा और रोज़ा इस अंदाज़ में रखा कि खामोशी और सुकून से रहा, वावेला नहीं किया, उदमबाजी नहीं की, बड़े पुरसुकून अंदाज में उसने रोज़ा रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सुर्ख याकूत या सब्ज़ ज़बरजद का बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बाइस फ़जीलत और बहुत बड़ा इनाम है कि अगर कोई बंदा रोज़ा रखे और वाक़तन में रोज़ा रखे, पूरे आज़ा का रोज़ा रखे, हमारी तरह नहीं कि रोज़ा रख लिया और अपने आज़ा से वैसे ही साबिक़ा ज़िंदगी की तरह ही मुआमलात हो रहे हैं और बग़ैर चेक बैलेंस के अपने मुआमलात किए जा रहे हैं। ना आँख का रोज़ा, ना कान का रोज़ा, ना ज़बान का रोज़ा, ना हाथ पैरों को कंट्रोल किया, बस लगा हुआ है जैसे साबिक़ा ज़िंदगी में मुआमलात थे वैसे ही चल रहे हैं। तो फिर ये मुँह बंद करना तो है, खाने पीने से रुकना तो है, लेकिन जो शरीयत को चीज़ मतलूब है वो नहीं है। उसकी तरफ इशारा है कि अगर रोज़ा रखा और पुरसुकून अंदाज में रखा, अपने आज़ा को भी कंट्रोल किया, आँख, कान, ज़बान, हाथ पाँव, इन आज़ा को कंट्रोल रखते हुए, पुरसुकून रखते हुए रोज़ा रखा, तो फरमाया उसके लिए एक घर सुर्ख याकूत का या सब्ज़ ज़बरजद का बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हकीकी माना में रोज़ा रखने की तौफ़ीक में रहमत फ़रमाए। जैसी हमारी शरीयत मुतारा हमसे डिमांड करती है कि इस तरह के हमारे फॉलोअर्स रोज़ा रखें, जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें वैसा रोज़ादार बनाए और वैसा मुसलमान बनाए। ये नहीं कि 30 दिनों के लिए हमने सही मुसलमान बनना है, सारी ज़िंदगी उस अमल पर, उन मुआमलात पर, उन तमाम गुफ्तगू पर जो नबी अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुँचाई, अपने मुबारक अक़वाल, उनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आमीन। एक और हदीस पाक समात कर लेते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार का सोना ये भी इबादत है। यानी बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है और वो सोया हुआ है, फरमाया कि रोज़ादार का सोना इबादत, इसकी खामोशी तस्बीह करना और इसकी दुआ कबूल और इसका अमल मकबूल होता है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक रोज़ादार शख्स को इनामात अता फ़रमाता है कि रोज़ा रखा हुआ है और वो सोया हुआ है, फरमाया कि इसका सोना भी इबादत में शुमार हो रहा है, ये बेकार नहीं है। और ख़ामोश है तो फरमाया इसकी खामोशी भी तस्बीह है, इस पर भी इसके लिए सवाब है। और अगर दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में तो ये कबूल होती है, और कोई अमल खैर करता है वो मकबूल ही मकबूल है। आप अंदाज़ा कर लें कि रोज़ादार का गुफ्तगू करना, बैठना, खामोश रहना या सो जाना, इनमें से कोई काम खैर से खाली नहीं है, हर एक पर इसको सवाब मिल रहा है। तो इतना सवाब है, इतना सवाब है कि हम लोग अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बयान किया था कि ये तो वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें सवाब ही बढ़ा दिया जाता है, नफल का मुआमला फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है
और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। यानी इतनी अता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से इस महीने में अपने बंदों को, इतनी अता है कि लेने वाला तो हो, वो झोलियाँ ऐसी भर देता है, ऐसी रहमत उंडेल देता है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रहमतें समेटने, बरकतें हासिल करने, अपनी आखिरत का सामान करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ों के हवाले से चंद एक मसाइल सीख लेते हैं कि रोज़ा किस अमल से टूटता है, किस अमल से नहीं टूटता, और रोज़ा टूटने के हवाले से मसाइल। देखिए, 3 चीज़ें ऐसी हैं, याद रख लें, कि जिनकी वजह से रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाता है। 3 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाता है। नंबर 1 कि जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिले बदन हो जाए। बड़ा अहम असूल है। जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिले बदन हो जाए तो ये पहली चीज़ है जिसके ज़रिए फिर रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिले बदन हो जाए। जैसे मुंह के ज़रिए, मुंह का और हलक का एक कनेक्शन है, पैसेज है। अगर मुंह के ज़रिए कोई चीज़ खाएं पिएंगे तो ज़ाहिर है कि वो हलक के ज़रिए मैदे तक पहुंच जाएगी। इसी तरह नाक के ज़रिए अगर कोई चीज़ डालेंगे तो वो ज़ाहिर है पहुँच जाएगी। और इसी तरह मैं मज़ीद तफसील आपको आगे बयान करता हूँ। आँख है, और इसी तरह मर्द है तो पिछली शर्मगाह के ज़रिए अगर कोई चीज़ दाखिल बदन कर देता है, और औरत है तो दोनों शर्मगाहों के रास्ते से अगर कोई चीज़ ये जिस्म के अंदर पहुँच जाती है तो वो चीज़ रोज़े को फासिद कर देगी। लेकिन इंशाल्लाह उसकी तफसील में आगे आपको बयान करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अपने आप पर गुस्ल लाजिम कर लेना। ये दूसरा काम है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तफसील इंशाल्लाह मैं आगे आपको बयान करता हूँ। तीसरी चीज़ है वॉमिटिंग। कै के ज़रिए रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसकी अपनी शराइत हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बयान करता हूँ। तो खुलासा कलाम ये है कि ये फ़कत 3 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से रोज़ा ब्रेक होता है, रोज़ा टूटने का हुक्म दिया जाता है। नंबर 1, जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिले बदन हो। नंबर 2, अपने आप पर गुस्ल फ़र्ज़ कर लेना। नंबर 3, वॉमिटिंग के ज़रिए, कै के ज़रिए, अपनी शराइत के साथ। बस ये 3 चीज़ें आपने बस ये असूल याद रखना है। अब इंशाल्लाह एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। बहुत इंशाल्लाह आसानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है वो कर देगा हमारे लिए। हाँ, सबसे पहले एक मसला याद रखें कि जैसा कि हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने हालत रोज़ा में भूले से कुछ खाया या पिया तो वो अपना रोज़ा मुकम्मल कर ले कि इसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हालत रोज़ा में किसी ने भूल कर कुछ खा लिया, भूल कर कुछ पी लिया, या भूल कर अपनी औरत के करीब चला गया, कुर्बत कर ली, बाद में उसको याद आया मेरा तो रोज़ा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपना रोज़ा मुकम्मल कर ले, ये अल्लाह ही की तरफ से इसको खिलाया और पिलाया गया, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। पहली बात तो ये होगी। अब सबसे पहला असूल हम देख लेते हैं कि जिस्म के सुराखों में से अगर कोई चीज़ दाखिल बदन हो, जैसे मैंने बताया मुँह, नाक, आँख, और इसी तरह शर्मगाह के ज़रिए, मर्द है तो पिछली शर्मगाह के ज़रिए, औरत है तो दोनों शर्मगाहों के रास्ते से अगर कोई चीज़ जिस्म के अंदर चली जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। जब आप इस असूल को समझ गए कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ जाए इन सुराखों के ज़रिए तो रोज़ा ब्रेक होगा, वगरना चंद एक चीज़ें मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। इस असूल को ज़हन में रखते हुए आपने मुझे बस जवाब देना है कि मिसाल के तौर पर अगर जिस्म के अंदर से खून निकल आए, यानी हाथ पर कोई चोट लगी खून निकल आया, पाँव कटा खून निकल आया, सर से खून निकल आया, या इसी तरह नाक से खून निकल आया, या इसी तरह मुंह से खून निकल आया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे रोज़ा ब्रेक होगा कि नहीं होगा। आप फ़ौरन से पेशतर 3 असूल जो मैंने बयान किए हैं उनको सामने लेके आएँ। ना तो ये वॉमिटिंग है तो इस ज़रिए से तो नहीं जाता, ना ये अपने आप पर गुस्ल फ़र्ज़ करना है तो इस ज़रिए से तो नहीं जाता, और जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप देखिए कि खून निकला, ये तो बाहर ही है, ये कौन सा जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ जा रही है।
हाथ से निकला, पाँव से निकला, सर से निकला, होंठ से निकला या नाक से बाहर आ रहा है। अगर नाक से बाहर आ रहा है तो जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिल बदन तो नहीं हो रही, ये तो बाहर ही आ रहा है। या मुंह से निकला और आपने उसको उगल दिया, थूक दिया, अंदर नहीं गया, बाहर फेंक दिया, तो सवाल यह है कि रोज़ा ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। तो पहला जो असूल था, जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिल बदन हो, वो भी नहीं पाई जा रही, लिहाजा फ़कत खून के बाहर निकलने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर मुंह से खून निकला और उसको निगल गया तो अब जाहिर है कि ये खून को निगलना, अब ये चीज़ इस सुराख के ज़रिए अंदर भेज रहा है, इससे रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझ लें कि हालत रोज़ा में अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया तो सवाल ये किया जाता है कि रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो फ़ौरन से पेशतर तीनों असूलों को सामने लेके आएँ कि ना तो ये कह करना है, ना ये गुस्ल फ़र्ज़ करना है अपने आप पर, और ना ही जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है। ये तो जिस्म के अंदर से कोई चीज़ निकाला है उसने, ब्लड टेस्ट के ज़रिए ब्लड निकाला है उसने, तो ये जिस्म के सुराखों के ज़रिए तो कोई चीज़ दाखिल बदन नहीं हुई, लिहाजा इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। और रह गया ये मसला कि सिरिंज अगर जिस्म के अंदर दाखिल हुई है तो क्या इससे रोज़ा फासिद होगा? तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। देखिए, पहली बात यह है कि ये कौन सा ऐसा काम है कि मैदे तक कोई चीज़ पहुँची है या सिरिंज के ज़रिए जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल की गई हो को जो जिस्म की इस्लाह का सबब बनती हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा अगर ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट करवाने से चूँकि ब्लड निकाला जाता है, दाखिल नहीं किया जाता, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। और इसी तरह दूसरा मसला कि अगर हालत रोज़ा में किसी को ब्लड देने की ज़रूरत पेश आ गई तो ब्लड देने से क्या रोज़ा फासिद होगा कि नहीं होगा? तो वही मसला कि ये तो जिस्म से एक चीज़ निकाली जा रही है, तो इससे पता ये चला कि अगर हालत रोज़ा में किसी ने किसी को ब्लड दिया तो फ़कत ब्लड देने से रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, ये मसला ज़रूर है कि हालत रोज़ा में इतना ज़्यादा ब्लड जिस्म से निकलवा लेना कि ख़ुद रोज़ादार के लिए मसला पैदा हो जाए कि रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो ये मकरूह ज़रूर है, लेकिन रोज़ा बहरहाल इससे फासिद नहीं होता। तो उम्मीद है कि ब्लड निकलने के हवाले से चंद एक मसाइल जो डिस्कस किए वो हमें समझ आ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ देखें कि अगर हालत रोज़ा में कोई रोया, आंसू निकले, या कोई चीज़ किसी को बड़ी शदीद किस्म की लगी और जिसकी वजह से, दर्द की वजह से आंसू निकल आए, तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या आंसू निकलने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो वही तीन चीज़ें, ना ये कै है, ना ये गुस्ल फ़र्ज़ करना है, ना ही जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है, तो खाली आंसू निकलने से रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरह किसी को बड़ा शदीद किस्म का पसीना आ गया तो इसके हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा? तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पसीना जिस्म से निकला है, जिस्म के सुराखों के ज़रिए अंदर नहीं गया, तो लिहाजा पसीना निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये मसला हमारे फ़ुक़हा ने ज़रूर लिखा कि अगर आंसू बहे या पसीना बहुत ज़्यादा बहा और उसके मुंह के अंदर चला गया और मुंह के अंदर नमकीनी काफ़ी आ गई, उसका काफ़ी असर आ गया, अब वो इसको निगल गया, तो ज़ाहिर है कि अब एक चीज़ जिस्म के सुराख के ज़रिए अंदर दाखिल कर रहा है, इस सूरत में इसके रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। और ये मसला भी याद रखें कि क्या हालत रोज़ा में अगर कोई आपके सामने आके मसला पूछे कि मैंने हालत रोज़ा में नाखून कटवा लिए हैं हाथ के, पाँव के, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो आप उसको बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जवाब दे सकेंगे कि देखिए, मसला ये है कि ये कौन सी चीज़ दाखिल बदन हो रही है, लिहाजा अगर किसी ने हालत रोज़ा में नाखून कटवा लिए हाथ के, पाँव के, तो बिल्कुल कटवा सकता है, शरन कोई हर्ज नहीं है, ना इससे रोज़े के टूटने का सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसी तरह ये मसला कि अगर हमसे ये पूछ ले कि हमने अगर हालत रोज़ा में बाल कटवा सकते हैं, तो आप फ़ौरन गौर करें कि बाल कटवाना सर के बाल हों या जिस्म के गैर ज़रूरी बाल हों, क्या हुक्म शरअ होगा? हुक्म शरअ बिल्कुल वाज़ेह है कि ना तो ये कह करना है, ना ये गुस्ल फ़र्ज़ करना है, और ना ही जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है, लिहाजा बाल सर के काटे जाएँ या गैर ज़रूरी बाल काटे जाएँ, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि हालत रोज़ा में क्या हम लोग क्रीम लगा सकते हैं, क्या ख़वातीन मेकअप कर सकती हैं, क्या हम लोग जिस्म पर तेल लगा सकते हैं,
सर पे तेल लगा सकते हैं, चेहरे पे तेल लगा सकते हैं, पूरे जिस्म पर तेल लगा सकते हैं? तो जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि वही 3 चीज़ें कि ना तो ये गुस्ल फ़र्ज़ करना है, ना ये वॉमिटिंग है, ना ही जिस्म की सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है। हाँ, मसामों के ऊपर तो आपने चलो तेल वगैरह लगा लिया, तो इससे रोज़े पर बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्रीम लगाएं, आप चेहरे पर तेल लगाएं, सर पर तेल लगाएं, दाढ़ी पे तेल लगाएं या पूरे जिस्म पर तेल लगा दें, या ख़वातीन मेकअप कर लें, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। रोज़े के टूटने का कोई इसका यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि मेहंदी लगाना हालत रोज़ा में क्या हुक्म शरअ होगा? हाथ पे मेहंदी लगाई है या दाढ़ी पे मर्द हजरात, ये सर पे मर्द ने मेहंदी लगाई है, ख़वातीन ने हाथों और पाँव पे मेहंदी लगाई है, तो वही जवाब है कि कोई चीज़ दाखिल बदन नहीं हो रही, लिहाजा इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा। और ये मसला कि बाज़ औक़ात जैसा कि बाज़ रोज़ादारों की आदत होती है कि मुंह में अपना थूक जमा किया फिर उसको निकल गया, मुंह में ही थूक जमा किया फिर उसको निकल गया, क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, बाहर से तो कोई चीज़ नहीं दाखिल बदन हुई, तो बहरहाल इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, ये हमारे फ़ुक़हा ने मसला ज़रूर लिखा है कि मिसाल के तौर पर सहरी बंदा कर रहा था और सहरी करते करते जब रोज़ा बंद हो गया, फजर का वक्त स्टार्ट हो गया, अब उसने कुल्ली वगैरह अपने तौर पर तो कर ली, लेकिन फिर भी कुछ ज़र्रात खाने पीने के मुंह में बाकी रह गए। अब अगर इनको निगल गया तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, मसला ये है कि अगर तो चने से कम मिकदार के कुछ बारीक से ज़र्रात हैं और वो थूक के ज़रिए अंदर निकल गए, कोई मसला नहीं, रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर चने के बराबर या इससे ज़्यादा चीज़ थी, वो पता चलती है अगर इतनी चीज़ मुंह में हो और उसको निकल गया, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल रोज़ा फासिद हो जाएगा। हाँ, ये भी हमारे फ़ुक़हा ने ज़रूर लिखा कि अगर चने से कम चीज़ थी, उसको निकल गया, हमने कहा रोज़ा नहीं टूटेगा। अब उसने क्या किया कि है तो कम चीज़ थी, उसको पहले मुंह से निकाला, मुंह से निकालने के बाद दोबारा उसको मुंह में रख लिया और अब उसको निकल गया। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि जो बाहर से समझने जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिल बदन हुई है, अगरचे कितनी ही माइनर चीज़ हो, ये रोज़े को फासिद कर देगी। उम्मीद है कि ये मसला भी आप समझ गए होंगे। और ये मसला भी याद रखें कि हालत रोज़ा में सुरमा लगाना, इस हवाले से हुक्म शरअ क्या है। तो देखिए, मसला ये है कि हमारे फ़ुक़हा ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ये लिखा कि हालत रोज़ा में ये सुरमा लगाना चूँकि अहादीस से साबित है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से वाज़ेह तौर पर इसकी इजाज़त मौजूद है, लिहाजा अगर किसी ने हालत रोज़ा में सुरमा लगाया, अगरचा उसका असर हलक तक भी पहुँच गया, ज़बान पे उसका असर आ गया, फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा, तब भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि ये सुरमा लगाना चूँकि हदीस पाक से साबित है, इसलिए इसके लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। और ये मसला भी याद रखें कि हालत रोज़ा में अगर किसी ने खुशबू सूंघी, यानी परफ्यूम लगाया उसको सूंघा, फूल था उसको सूंघा, इतर उसको सूंघा, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो अब गौर करें कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही? तो कुछ भी नहीं जा रही। ये तो खुशबू सूंघना है, इसका कौन सा बाकायदा सा धुआं है कि उड़ के अंदर चला गया, हमने जानबूझ को स्मेल किया। तो लिहाजा अगर किसी ने इतर सूंघा, परफ्यूम सूंघा, फूल सूंघा या और कोई खुशबू सूंघी कि जिसका बज़ाहिर कोई ऐसा कोई वजूद नहीं है कि जो जिस्म के अंदर जा रही हो, जिस तरह धुआं वगैरह है, जिस तरह किसी ने धुनी दी, उसका तो बाकायदा धुआं है, उसका इंशाल्लाह भी मैं हुक्म बयान करता हूँ। अभी तो फ़कत खुशबू सूंघने के हवाले से कि फ़कत अगर खुशबू सूंघी है तो इससे बहरहाल रोज़े के टूटने का कोई मसला नहीं है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरह जब आप इस असूल को समझ गए, अब एक और चीज़ देख लें कि अगर हालत रोज़ा में किसी ने कोई गुनाह किया, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई ग़ीबत की, चुगली की, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, इसी तरह का और कोई गुनाह किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन गुनाहों की वजह से रोज़ा फासिद होगा या नहीं होगा। तो इस असूल को सामने रख लें, जो 3 असूल मैंने बयान किए हैं कि ना तो ये वॉमिटिंग है, ना ही ये अपने आप पर गुस्ल लाजिम करने वाला कोई अमल है, और ना ही ये कोई जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो रही है। तो पता ये चला कि अगर किसी ने हालत रोज़ा में इस तरह के गुनाह किए, तो गुनाह अगरचे गुनाह है, इसका वबाल है,
रोज़ा मकरूह होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये सीख रहे हैं कि रोज़ा फासिद होगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल अगर किसी ने हालत रोज़ा में इस तरह का कोई मुआमला किया, गुनाह किया, तो इससे बहरहाल रोज़ा फासिद नहीं होगा। तो चंद एक चीज़ें ये इंशाअल्लाह हो गई। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो कि 3 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो इंशाअल्लाह 20 मसाइल आप हल कर सकते हो कि जो डेली बेस पर आम सवालात किए जाते हैं कि ये लगाया तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसी तरह ये चीज़ कि विक्स जो लगवाई जाती है बाज़ औक़ात नाक के ऊपर या यहाँ मली जाती है, तो क्या हुक्म शरअ होगा। तो वही चीज़ कि ये तो जिस्म के सुराखों के ज़रिए तो कोई चीज़ दाखिल बदन नहीं हो रही, ना ये वॉमिटिंग है, ना ये गुस्ल फ़र्ज करना है, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो 20 चीज़ें आप इन 3 असूलों की मदद से निकाल सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि रोज़े के फासिद होने का असूल क्या है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। अब चंद एक चीज़ें हम इंशाअल्लाह सीख लेते हैं कि जिस्म के अंदर से अगर कोई चीज़ें जाएँ तो उनके बारे में हुक्म शरअ क्या होगा। देखिए, अगर आप हमारी फ़ुक़हा की साबिक़ा कुतुब का मुताला करें तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कान के अंदर किसी ने दवाई डाली, कोई तेल डाला, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर आँख के अंदर कोई चीज़ डाली तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। अच्छा, मसला ये है कि उन फ़ुक़हा ने, ज़ाहिर है कि उस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उन फ़ुक़हा ने जो ये हुक्म बयान किया था तो ज़न्ने गालिब की बिना पर किया था कि हो सकता है कि कान का और हलक का पैसेज हो, इसमें एक रूट हो। लिहाजा उन फ़ुक़हा ने गालिब गुमान करते हुए ये फ़तवा इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने कान में दवा डाली तो चूँकि इसका और हलक का एक पैसेज है, लिहाजा रोज़ा फासिद होगा। और चूँकि उनके नज़दीक आँख का और हलक का आपस में कोई रूट नहीं था, पैसेज नहीं था, गालिब गुमान था, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो गालिब गुमान करते हुए यही फतवा दिया कि आँख का और हलक का चूँकि पैसेज नहीं है, इनमें बाकायदा रूट नहीं है, लिहाजा अगर किसी ने आँख में दवाई वगैरह डाली तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन मौजूदा दौर में जबकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और आज तो हर चीज़ वाज़े हो गई है, इंसान के अंदर का हर उज़्व वाज़े हो गया है, कौन सा रास्ता है, कहाँ से रास्ता नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। लिहाजा आज साइंस ने चूँकि साबित कर दिया कि कान का और हलक का आपस में कोई पैसेज, यहाँ से कोई रूट नहीं है, और आँख का और हलक का पैसेज है, इनमें रास्ता है, लिहाजा अब फतवा चेंज हो गया। अब हुक्म शरअ ये है कि अगर किसी ने कान के अंदर कोई दवाई डाली, कोई ड्रॉप्स डाले, कोई तेल डाला, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो फिर एक पैसेज बन जाएगा। अगर पर्दा फटा हुआ है, अब किसी ने कान के अंदर दवा वगैरह डाली तो अब रोज़े को फासिद कर देगी, वगरना नॉर्मल कंडीशन में कान का और हलक का चूँकि पैसेज नहीं है, रूट नहीं है, कान के अंदर दवा वगैरह डालने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। और इसी तरह आँख का और हलक का आज साइंस कहती है कि इनका कनेक्शन है। लिहाजा हुक्म शरअ ये होगा कि अगर किसी ने आँख के अंदर कोई ड्रॉप्स डाले, दवाई डाली, तो चूँकि हलक के ज़रिए भी मैदे तक उतरेगी चीज़, लिहाजा आँख के अंदर अगर किसी ने ड्रॉप्स वगैरह डाले, दवाई डाली, तो ये रोज़े को फासिद कर देगा। और ये मसला भी याद रखें कि आँख के अंदर पानी के छींटे मारना, तो पानी के छींटे मारने से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि पानी जो है इसकी ज़रा थिकनेस होती है, ये समझ लें कि वो जो जितना बारीक सुराख होता है आँख के अंदर जिसके ज़रिए हलक तक चीज़ पहुँचती है, तो बहरहाल ये चूँकि पानी नहीं उस सुराख तक पहुँचता कि हलक तक पहुँच जाए, लिहाजा फ़ुक़हा ने यह हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने आँख में छींटे मारे तो बहरहाल इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि हालत रोज़ा में टूथपेस्ट करना या मंजन करना, इस हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा। देखिए, मसला ये है कि अगर किसी ने टूथपेस्ट किया, बड़ी एहतियात के साथ किया कि हलक के अंदर कोई उसने ज़र्रा उतरने नहीं दिया, तो यही हुक्म दिया जाएगा, चूँकि हलक के सुराख के अंदर के सुराख के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन नहीं हुई, लिहाजा रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरह मंजन का हुक्म है। लेकिन मसला ये है कि अगर टूथपेस्ट करते हुए, मंजन करते हुए एक ज़र्रा भी हलक से उतर गया, तो अब इस पर रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। लिहाजा चूँकि बहुत बड़ा रिस्क है हालत रोज़ा में, ये मसला याद रखें कि बिला उज़्र शरई किसी शय को चखना, इसको फ़ुक़हा ने मकरूह करार दिए।
अब अगरचे आप बड़ी एहतियात के साथ ये टूथपेस्ट वगैरह करें, तो चूँकि ये एक शय को कम से कम चखना तो पाया गया, अगरचे आपने ज़र्रात हलक से नीचे नहीं उतरने दिए, रोज़ा ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बिला उज़्र शरई एक शय को चखना तो पाया गया। टूथपेस्ट का अपना टेस्ट होता है, तो कम से कम ये मकरूह ज़रूर है। हाँ, अगर उज़्र शरई मुतहक्किक है तो फिर कराहत भी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे की पब्लिक डीलिंग है, उसको पता है कि अगर मैंने टूथपेस्ट ना किया, मुंह की बदबू ज़ाइल ना की, तो फिर मेरा जो ग्राहक है वो हो सकता है कि वो मेरे से मुतनफ़िर हो जाए, मेरे कारोबार पे असर पड़ जाए। तो ये एक उज़र है। इस उज़र के बेस बनाकर अगर वो टूथपेस्ट वगैरह करता है इंतहाई एहतियात के साथ, तो बहरहाल फिर इसके लिए इंशाल्लाह कराहत भी नहीं होगी। लेकिन मशवरा यही है कि हालत रोज़ा में या हालत रोज़ा ना भी हो, मिसवाक की आदत डालनी चाहिए। मिसवाक की अपनी बरकतें हैं और मिसवाक करने से किसी किस्म की कोई कराहत नहीं रोज़े पे आती। बग़ैर किसी कराहत के आप मिसवाक कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मिसवाक की आदत रहेगी तो इससे नमाज का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है और बहुत से दुनियावी और दीनी फ़वाइद हासिल होते हैं। लिहाजा हमें मिसवाक की आदत डालनी चाहिए। अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि हालत रोज़ा में किसी ने सहरी के दौरान कोई मीठी चीज़ खाई, कोई टॉफ़ी वगैरह खाई, कोई शक्कर वगैरह खाई, अब हो गया रोज़ा का टाइम ख़त्म, यानी रोज़ा बंद हो गया, फजर का वक्त स्टार्ट हो गया। अब वो जो मीठी चीज़ खाई हुई थी वो दांत में कहीं फंसी हुई थी, वो उसकी मिठास जो है वो थूक के साथ आ के हलक से नीचे उतर रही है, किसी टॉफ़ी की या शक्कर की, वो घुल घुल के लाब के ज़रिए दाखिल बदन हो रही है। तो क्या हुक्म शरा होगा? तो हुक्म शरा बिल्कुल वाज़ेह है कि चूँकि अब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो चूँकि घुल घुल के जिस्म के अंदर जा रही है हलक के ज़रिए, लिहाजा इस पर रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। हाँ, ये मसला याद रखें कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ये कपड़े सीते हुए ये धागा मुँह में ले लेती हैं उसको डालने के लिए सुई के अंदर, और बाज़ कच्चे धागे होते हैं जो रंग छोड़ते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि बार बार मुंह में धागा लिया और वो धागा था कच्चा, मुंह में जो है वो रंग आ रहा है और वो रंग जो है थूक के ज़रिए अंदर निकल गई, तो अब इस सूरत में चूँकि बाहर से एक चीज़ सुराख के ज़रिए दाखिल बदन हुई है और मुँह के ज़रिए गई है, लिहाजा इससे रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। ये मसला भी याद रखें कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि दमे के मरीज़ जो हैं वो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। अब इस हवाले से हुक्म शरा क्या होगा? तो हुक्म शरा बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्हेलर में जो वो हवा जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है उसमें बाकायदा मेडिसिन भी होती है। तो अगर किसी ने हालत रोज़ा में इन्हेल किया उसको और दवाई अंदर लेके गया, तो चूँकि ये मुंह के ज़रिए एक चीज़ दाखिल बदन की गई है, लिहाजा इसके ज़रिए रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाता है। अब दमे वाला मरीज़ क्या करे, रोज़ा रखे या न रखे, ये इंशाल्लाह हम चीज़ें डिस्कस करेंगे मरीज़ों के हवाले से। शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दमे का मरीज़ है, रोज़ा रख नहीं सकता, उसके लिए क्या मसाइल होंगे, तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे कि रोज़े के आज़ार के जब बयान किया जाएगा कि किन किन आज़ार की वजह से रोज़े को तर्क किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ये मसला भी याद रखें कि अगर धुआँ या गुबार या इसी तरह ये चीज़ जो बयान की गई, अगरबत्ती, जो जिस तरह मैंने बताया कोई अगरबत्ती किसी ने सुलगा रखी है उसका धुआं उड़ रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में हुक्म शरा क्या होगा? तो देखिए, जहाँ शदीद हरज हो वहाँ शरीयत मुताहरा ने रुख्सत दी है, मुआफ़ रखा है कि अगर आप रोड पे गए तो वहाँ गाड़ियों का धुआं, इसी तरह अगरबत्ती किसी ने सुलगा रखी है और कमरे में उसका धुआं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उससे बच सकें, ये बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों से बचना। लिहाजा यहाँ शरीयत मुताहरा ने रुख्सत अता फरमाई है। अगर गाड़ियों का धुआं गैर इरादी तौर पर जिस्म के अंदर जा रहा है, या इसी तरह आंधी चली, मिट्टी जो है वो गैर इरादी तौर पर कुछ अंदर चली गई, या इसी तरह बंदा रोड पे जा रहा था और गैर इरादी तौर पर मक्खी जो है अंदर चली गई, तो चूँकि इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है, हर्ज शदीद है, लिहाजा यहाँ शरीयत मुताहरा ने रुख्सत अता फरमाई है। अगर इन चीज़ों की वजह से कोई चीज़ दाखिल बदन हो गई, धुआं चला गया गैर इरादी तौर पर, औरतें ख़वातीन जो हैं जैसे किचन में वो खाना बनाती हैं उसका धुआं गैर इरादी तौर पर चला गया, तो यहाँ शरीयत ने रुख्सत दी है। इंशाअल्लाह इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा।
हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के धुएं को अंदर ले जाने वाला कोई काम किया, मिसाल के तौर पर गाड़ी का धुआं था, अब सलेंसर के पास जाके इसने अंदर लंबा सांस खींच गया, तो जाहिर है कि अब ये जानबूझ के अंदर लेके जा रहा है। इसी तरह खाना बनाते हुए वो बहन ने जानबूझ के लंबा सांस खींचा और उस धुएं को अंदर ले गई। इसी तरह अगरबत्ती जला रखी थी, उसके पास जाके उसको लंबा सांस खींच के अंदर ले गया, तो अब ये जानबूझ के अंदर लेके जाने वाला अमल पाया गया, लिहाजा ऐसी सूरत में रोजे के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। और इसी तरह यह मसला भी याद रखें, और इंतहाई अहम मसला है कि इंजेक्शन के ज़रिए या ड्रिप के ज़रिए रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता। इस मसले को समझ लें। देखिए, मसला ये है कि जिन फ़ुक़हा ने, जमहूर फ़ुक़हा इसी तरफ हैं कि इंजेक्शन के ज़रिए रोज़ा फासिद नहीं होता। वो ये फरमाते हैं कि असल में जो 3 असूल थे, जिनमें से एक असूल है जिस्म के सुराखों में से कोई चीज़ दाखिल बदन होना। वो फरमाते हैं, आप गौर करें कि जिस्म के सुराखों के ज़रिए से तो कोई चीज़ दाखिल बदन नहीं हुई, ये तो आपने वेन के ज़रिए या मसल के ज़रिए एक चीज़ दाखिल बदन की है। तो लिहाजा इस असूल को अगर आप सामने रखें तो इससे रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये हुक्म दिया कि अगर किसी ने हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन दूसरे फ़ुक़हा वो ये इरशाद फरमाते हैं कि असल में मसला ये है कि जिस्म के सुराखों में के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो, ये नहीं, असल में देखा यह जाता है कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल हुई है और वो जिस्म के इस्लाह का सबब बन रही है तो इससे रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। लिहाजा उन फ़ुक़हा के नज़दीक अगर हालत रोज़ा में किसी ने इंजेक्शन लगवाया तो चूँकि इंजेक्शन जिस्म की इस्लाह का सबब बनता है, इसकी तक़वियत का सबब बनता है, लिहाजा इन फ़ुक़हा के नज़दीक इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। अब मसला ये है कि इंजेक्शन चूँकि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में था नहीं, ये तो बाद में ईजाद हुआ, लिहाजा ये मसला हुआ कियासी मसले में जब फ़ुक़हा का इख्तिलाफ हो जाए तो अब यहाँ अवाम के लिए गुंजाइश मौजूद होती है कि वो जिन फ़ुक़हा के दलाइल से मुत्तफ़िक़ हो, अवाम के नज़दीक जिन फ़ुक़हा के दलाइल कवी हों, उनके कौल पर अगर अमल कर लिया जाए तो बिल्कुल जायज़ है, इनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे नज़दीक उन फ़ुक़हा के दलाइल मज़बूत हैं जिनके नज़दीक हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा हम उनको फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल ये उनको फॉलो कर सकते हैं, और इनके नज़दीक अगर किसी ने मजबूरी की सूरत में हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई ये कहता है कि मेरे नज़दीक उन फ़ुक़हा के दलाइल कवी हैं कि जो ये फरमाते हैं कि हालत रोज़ा में अगर इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो चूँकि इसमें जिस्म की तक़वियत का सामान है, जिस्म की इस्लाह का सामान है, लिहाजा मैं उन फ़ुक़हा के दलाइल से मुत्तफ़िक़ हूँ कि जिनके नज़दीक इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है, लिहाजा इंजेक्शन से रोज़ा टूटेगा। लिहाजा इस बंदे के नज़दीक यही है कि अगर इसको हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। अब मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं भी उन्हीं फ़ुक़हा के नज़दीक हूँ, यानी मेरे नज़दीक भी उन्हीं फ़ुक़हा के दलाइल कवी हैं, मज़बूत हैं, जो ये इरशाद फरमाते हैं कि हालत रोज़ा में अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो रोज़ा टूटेगा। लिहाजा अगर मेरे से कोई मसला पूछे तो मैं उसको यही बताता हूँ कि अगर आपने हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया, पहले तो कोशिश करें कि रोज़े के बाद लगवाएं, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, लगवाना पड़ गया, शदीद हाजत है, तो आप लगवा लें, लेकिन एहतियातन बाद में एक रोज़ा कज़ा कर रख लें ताकि इसमें जो इख्तलाफ है बहरहाल उससे भी आप इससे बच सकते हैं। और मेरे नज़दीक चूँकि दलाइल उनके कवी हैं, लिहाजा रोज़ा फासिद होगा। हाँ, एक सूरत ऐसी है कि बाज़ मरीज़ ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनका रोज़ा बग़ैर इंजेक्शन लगवाए पूरा ही नहीं हो सकता। एक ऐसे मरीज़ भी है कि जो दिन में कम से कम उनको एक इंजेक्शन माइनर सा लगवाना पड़ता है, स्किन प्रॉब्लम ऐसा था कि जिसकी वजह से बग़ैर इंजेक्शन लगवाए रोज़ा गुजर ही नहीं सकता। तो ऐसे फिर शदीद किस्म के पेशेंट्स जो हैं जिनकी वाक़तन में शदीद ज़रूरत है, उसके बगैर रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, तो इनके लिए हुक्म शरअ यही है कि ये हालत रोज़ा रख लें, इंजेक्शन लगवाएं, ये जब ज़रूरत इनको पेश आए इंशाअल्लाह इनका रोज़ा नहीं जाएगा। इनके लिए यही हुक्म दिया जाएगा कि आप उन फ़ुक़हा के कौल पर अमल कर लें
कि जिनके नज़दीक इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि आप रोज़ा ही ना रखें। आपके नज़दीक एक उज़र है कि बग़ैर इसके आप रोज़ा मुकम्मल ही नहीं कर सकते, और उनकी ज़िंदगी बेचारों किस तरह गुजर रही है कि इंजेक्शन उनको डेली बेस पे लगाने पड़ते हैं, तो वो इन फुक़हा के कौल पर अमल कर लें जिनके नज़दीक इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं जाता। तो ये चीज़ है। उम्मीद है कि इंजेक्शन लगवाने के हवाले से आप भी मसाइल पता आपको चल गए होंगे, और यही हुक्म ड्रिप का है कि अगर ड्रिप आपको लगवानी पड़ गई तो बहरहाल हमारे नज़दीक तो यही है कि बाद में एहतियातन एक रोज़ा कज़ा का रख लिया जाए, इसी में आफ़ियत और एहतियात है। अच्छा, मसला ये है कि अगर किसी ने हालत रोज़ा में सिगरेट पिया या हुक्का पिया या पान खाया या इसी तरह निस्वार रखी, और वो अपने गुमान में कहता है कि जी मैं सिगरेट का धुआं अंदर जाने नहीं देता, पान खाया फ़कत मैं पान खा के उगल देता हूँ, मैं तो पान के ज़रात हलक तक पहुँचने नहीं देता, या इसी तरह निस्वार रखी किसी ने और वो अपने गालिब गुमान में कहता हो कि जी मैं तो अंदर जाने नहीं देता, तो इनके इस तरह के गुमान का कोई एतबार नहीं है। सिगरेट पीने से लाजमी तौर पर गैर महसूस तरीके से धुआं नीचे उतर जाता है, इसी तरह पान खाने से उसके कुछ ना कुछ ज़र्रात हलक से उतर जाते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से अगर किसी ने हालत रोज़ा में ये मुआमला किया तो रोज़ा के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। ये बड़ा अहम मसला है। लोग बाज़ औक़ात देखे हैं हालत रोज़े में सिगरेट पी रहे हैं, भाई क्यों पी रहे हो? भाई मैं तो अंदर जाने नहीं देता। याद रखें कि हालत रोज़ा में अगर किसी ने सिगरेट पिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला भी याद रखें कि अगर हालत रोज़ा में किसी ने पिछले मकाम पर यानी पिछली शर्मगाह के ज़रिए कोई दवाई वगैरह दाखिल बदन की, तो चूँकि जिस्म के सुराख के ज़रिए एक चीज़ दाखिल बदन हो रही है, लिहाजा इससे रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। और इसी तरह औरत के दोनों शर्मगाहों के ज़रिए कोई भी चीज़ दाखिल बदन हो तो इससे रोज़े के फ़साद का हुक्म दिया जाता है। हाँ, एक आखिर में ये मसला याद रख लें कि बाज़ औक़ात ये मसला भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई मरीज़ा हैं, जैसे प्रेगनेंसी है और उसने रोज़ा भी रख लिया है, तो अगर मेडिकल चेकअप के दौरान कोई डॉक्टर वगैरह कोई औज़ार दाखिल बदन करता है शर्मगाह के ज़रिए, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो देखिए मसला ये है कि अगर तो ऐसा हुआ कि उसने यानी डॉक्टर ने वो आला पूरे का पूरा शर्मगाह के अंदर गायब कर दिया, यानी उसका कोई हिस्सा बाहर नहीं रहा, पूरे का पूरा शर्मगाह में दाखिल हो गया, तो अब ये समझ लें कि एक चीज़ बाहर से दाखिल बदन हो चुकी है, लिहाजा इससे रोज़े के फ़साद का हुक्म दिया जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत इसकी ये है, अगर ऐसा हुआ कि औज़ार वो आला खुश्क था और डॉक्टर ने चेक करने के लिए शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाहर भी है, डॉक्टर के हाथ में है, मुकम्मल अंदर नहीं दाखिल हुआ, तो ऐसी सूरत में अगर उसने मुआयना किया और निकाल लिया, तो ऐसी सूरत में जबकि एक चीज़ अभी मुकम्मल तौर पर दाखिले बदन नहीं हुई, इस पर रोज़े के इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर ऐसा किया कि उस आले को निकालने के बाद अब जाहिर है कि उसके ऊपर कोई निजासत आ चुकी है, कोई लिक्विड आ चुका है, या उसने कोई स्पेशल दवाई लगाकर कोई चीज़ अब दाखिल बदन की है, तो चूँकि एक दवाई अब अंदर जा चुकी है, इससे रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। एक मसला ये भी समझ लें कि जैसा कि हमने रोज़े की तारीफ़ में ये सीखा था कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक बनियत इबादत अपने आप को खाने पीने वगैरह से रोके रखना और औरत का हैज़ और निफास से पाक होना ज़रूरी है। अब अगर ऐसा हुआ कि रोज़ा औरत ने रख लिया, अब दौरान रोज़ा आकर उसको हैज़ आ गया, तो जाहिर है कि अब ये रोज़े की जो शर्त थी वो नहीं पाएगी, लिहाजा ऐसी सूरत में इस औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, बाद में इसको बहरहाल कज़ा रखनी होगी। उम्मीद है कि ये मसला भी आप समझ गए होंगे। अब इंशाअल्लाह दूसरी सूरत ये तो थी कि जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो तो उसके हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा। अब है गुस्ल फ़र्ज़ करने के हवाले से। अब ये मसला भी समझ लें, याद रखें कि गुस्ल जो है ये दो सूरतों में होगा। ये या तो हमने ख़ुद अपने अमल से अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ किया तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूटेगा, और अगर ख़ुद ब खुद गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला याद रखें। पहली सूरत कि जिसमें ख़ुद अपने अमल से अपने आप पर गुस्ल लाजिम कर लेना, उसकी चंद एक मिसालें सुन लें। इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी आपस में कुर्बत कर लें,
अब अगरचे डिस्चार्जिंग हो या ना हो, फ़कत हम जानते हैं कि दखूल से ही दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लिहाजा ऐसी सूरत में दोनों का रोज़ा फासिद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर मियाँ बीवी आपस में बोसो किनार करें तो फ़कत बोसो किनार करने से तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, लिहाजा ऐसी सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर बोसो किनार के दौरान अगर डिस्चार्जिंग हो गई तो अब चूँकि गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, लिहाजा ऐसी सूरत में डिस्चार्जिंग होने, इंजाल होने के बाद रोज़ा टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने फ़कत हालत रोज़ा में बोसो किनार किया, गले वगैरह लगाया और डिस्चार्जिंग नहीं हुई तो बहरहाल इससे रोज़ा फासिद नहीं होता जब तक इंजाल ना हो जाए। अच्छा, तीसरी सूरत इसकी यह है कि किसी ने अपने हाथ से अपने आप पर गुस्ल फ़र्ज़ कर लिया तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। और चौथी सूरत यह है कि जैसे शौहर ने अपनी औरत को गले लगाया और उसके जिस्म पर बारीक कपड़े थे कि जिस्म की गर्मी महसूस हो रही है और ऐसी सूरत में इसको इंजाल हो गया तो अब चूँकि गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, लिहाजा इस पर भी रोज़े के टूटने का हुक्म दिया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत अपने अमल के बग़ैर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाना, इसमें रोज़ा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर जैसे एहतिलाम हो जाए, रोज़ादार सोया हुआ था, एहतिलाम हो गया तो चूँकि इसके अपने अमल से ये मामला नहीं हुआ, गुस्ल अगरचे फ़र्ज़ हो गया है, लिहाजा एहतिलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी सूरत कि किसी ने कोई फुहश मंज़र देखा, कोई घटिया फ़िल्म देखी या इसने गंदा ख्याल जमाया, इस ख्याल जमाने की वजह से या फुहश मंज़र देखने की वजह से इसको डिस्चार्जिंग हो गई तो अभी आप देखें कि इसने बज़ाहिर कोई अमल तो नहीं किया, मंज़र देखा है, ख्याल जमाया है, अब अगरचे इसको डिस्चार्जिंग हो जाए, इंजाल हो जाए, इस पर भी रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि बहरहाल कोई अमल नहीं पाया गया, कोई फ़ेल नहीं ऐसा पाया गया कि जिसकी वजह से ख़ुद पर गुस्ल लाजिम करना पाया जाए। लिहाजा फ़कत मंज़र देखने, ख्याल जमाने से रोज़ा नहीं टूटता अगरचे डिस्चार्जिंग हो जाए। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि बीवी को छुआ लेकिन उसके जिस्म पर मोटा कपड़ा था कि उसके जिस्म की गर्मी महसूस नहीं हुई तो ऐसी सूरत में अगरचे डिस्चार्जिंग हो जाए, इस पर रोज़ा नहीं टूटता। यही हुक्म हमारे फुक़हा ने इरशाद फरमाया कि अगर तो गर्मी महसूस हो रही है और डिस्चार्जिंग हो गया तो हमने कहा कि इस पर रोज़ा टूटेगा, लेकिन अगर जिस्म की गर्मी महसूस नहीं हुई, फ़कत छुआ और इस पर डिस्चार्जिंग हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आखिर में मसला रह गया कै के हवाले से कि वॉमिटिंग के ज़रिए रोज़ा कब टूटता है। तो याद रखें कि वॉमिटिंग के ज़रिए रोज़ा टूटने की 3 शराइत हैं। अगर ये 3 शराइत जमा हो गई तो हुक्म दिया जाएगा कि रोज़ा टूट गया। अगर इन 3 शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई गई तो समझ लें कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर 2 शर्तें पाई गई, एक नहीं पाई गई, रोज़ा नहीं टूटेगा। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अपना रोज़ादार होना याद हो। नंबर 2, अपने अमल से वॉमिटिंग की हो। नंबर 3, मुंह भर के कह आई हो। अगर ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तो वॉमिटिंग के ज़रिए रोज़ा टूटेगा। अगर इन 3 शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अपना रोज़ादार होना याद था, अपने अमल से किया और मुंह भर के क्या आ गई, तीनों शर्तें पाई गई, रोज़ा टूट गया। और अगर ऐसा हुआ अपना रोज़ादार होना याद था, अपने अमल से किया लेकिन मुंह भर के नहीं आई, थोड़ी सी आई, रोज़ा नहीं टूटेगा। अपना रोज़ादार होना याद था, अपने अमल से नहीं किया, खुद ब खुद आ गई, मुंह भर के आई, तो चूंकि दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही अपने जानबूझ के अमल करने वाली, लिहाजा रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर ऐसा हुआ कि अपना रोज़ादार होना ही याद नहीं था, अपने अमल से की और मुंह भर के आ गई, अब चूंकि पहली शर्त नहीं पाई जा रही कि रोज़ादार होना याद ही नहीं था, लिहाजा इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो खुलासा कलाम यह है कि जब तक 3 की 3 शर्तें इकट्ठी ना पाई जाएं तो कैसे रोज़ा नहीं टूटता। तीनों शर्तें इकट्ठी पाई जाएंगी, रोज़ादार होना याद हो, अपने अमल से किया हो, फिर मुंह भर के भी आ गई हो तो रोज़ा फासिद होगा, वगरना फासिद नहीं होगा। एक बंदे का रोज़ा था, रोज़ादार होना याद भी था, अपना अमल कुछ नहीं किया, खुद ब खुद आ गई, मुंह भर के आ गई, अगरचे बाल्टी भर आ गई। अब देख ले, दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही, अपना अमल
चूँकि ख़ुद तो इसने कोई अमल नहीं किया, लिहाजा इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि इन 3 चीज़ों को अगर आप समझ गए, नंबर 1 जिस्म के सुराखों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन होना, नंबर 2 अपने आप पर अपने अमल से फेर से गुस्ल लाजिम कर लेना, नंबर 3 वॉमिटिंग के ज़रिए। अगर इन 3 चीज़ों को आप समझ गए तो समझ लें कि आपने रोज़े टूटने ना टूटने के हवाले से मसाइल को समझ लिया, बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, इस पर अमल करके इसको इसी तरह आगे पहुँचाने की तौफीक मरहमत फ़रमाए, इखलास के साथ पहुँचाने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।